हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं महेश राजगुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा एकेडमी पे। मेरे प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप सभी लोग तैयार हो गए हैं आज के सेशन के लिए, तो सेशन को शुरू किया जाए। उससे पहले मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। चलिए, तो आज के पहला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। यह प्रश्न एनसीईआरटी और एससीईआरटी से लिया गया एकदम चैप्टर वाइज चैप्टर है। यानी कि कहने का मतलब है कि यह जो आपको जो प्रतिदिन कराया जाता है, ठीक है, जिसमें आपको ज्योग्राफी भी, आज भूगोल भी कराया जा रहा है, इसमें आपके क्या है, यानी कि चैप्टर वाइज चैप्टर आपको कवर कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, प्रश्न पहला क्या है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति भाषा से हुई है। आपको बताना है कि जो पर्यावरण शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा से हुई है। क्या वो संस्कृत से हुई है, लैटिन भाषा से हुई है, फ्रेंच से हुआ है, या फिर अंग्रेजी से हुआ है। चलिए, आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो देखिए, पर्यावरण शब्द की जो उत्पत्ति हुआ है कौन से भाषा से हुआ है, ये हुआ है लैटिन भाषा से। कौन से भाषा से हुआ है मेरे प्यारे साथियों, लैटिन भाषा से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 क्या है, पर्यावरण में डॉट डॉट और जैविक घटकों का समावेश होता है। तो आप सभी को पता होगा कि पर्यावरण में जैविक और किसका घटक होता है। चलिए, आप लोग बताएंगे जैविक और किसका घटक होता है। अजैविक, यहाँ पे क्या है, अजैविक। तो किसके साथ होता है, तो जैविक और अजैविक घटकों का समावेश होता है, ठीक है, पर्यावरण में। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है, वायुमंडल में डॉट, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको भरना है क्या है, गैस जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपको पता होगा कि वायुमंडल में कौन सा गैस जो कि जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्या है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, या फिर हाइड्रोजन है। चलिए, आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो बिल्कुल सही है कि जो वायुमंडल में कौन सी गैस जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो ऑक्सीजन। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, बिल्कुल ऑक्सीजन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या है, स्थलीय और जलीय जीवमंडल को क्या कहा जाता है। चलिए, आप लोग बताएंगे स्थलीय और जो जलीय जीवमंडल होते हैं उसको क्या कहा जाता है। आप लोग इसका आंसर करेंगे। क्या उसको जीवमंडल कहते हैं, जलमंडल कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं, या फिर वायुमंडल कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जो स्थलीय और जलीय जीवमंडल जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीवमंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, जीवमंडल बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है, वायुमंडल में, ठीक है, डॉट डॉट, यहाँ पे बताना है कि वायुमंडल में प्रतिशत नाइट्रोजन होती है, कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होती है। चलिए, आप लोग बताएंगे, क्या 78% होती है, 21% होता है, 1% होता है, या 50% होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है 78%। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन जो होती है कितना परसेंट होता है, 78%। कितना परसेंट होता है मेरे प्यारे साथियों, 78% होता है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें, है ना, सभी प्रकार की वनस्पतियां और जीवों का जीवन मौजूद होता है। ठीक है, किसमें सभी प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का जीवन जो होता है वो मौजूद होता है। क्या वो स्थल मंडल में होता है, जलमंडल में होता है, जीवमंडल में होता है, या फिर वायुमंडल में होता है। चलिए, आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। ठीक है, सभी के बारे में पूछ रहा है मेरे प्यारे साथियों, तो किस में हो जाएगा, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जीवमंडल बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे किसमें मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण है। यानी कि पूछ रहा है कि इनमें से जो दिया गया ऑप्शन, किसमें मानव निर्मित पर्यावरण का एक उदाहरण है। क्या नदियाँ हैं, पहाड़ है, सड़कें हैं, या फिर समुद्र है। ठीक है, तो मानव निर्मित की बात कर रहा है, तो क्या मानव निर्मित नदियां हैं, बिल्कुल नहीं। पहाड़ है, बिल्कुल नहीं। सब तो प्राकृतिक है, समुद्र भी आपका हो जाएगा। लेकिन क्या आपका सड़कें क्या है, सड़क क्या है आपका, ये जो ऑप्शन नंबर सी है सड़कें, ये क्या है, तो मानव निर्मित है ना। ये प्रश्न आपसे पूछे गए हैं मेरे प्यारे साथियों।
प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है? स्थल मंडल की सतह का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा जल से घिरा हुआ है? आपको बताना है कि जो स्थल मंडल की सतह है उसमें कितना जो प्रतिशत है वो हिस्सा जल से घिरा हुआ है। तो आपको पता होगा कितना प्रतिशत घिरा हुआ है मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल सही आंसर है 70%। कितना परसेंट? तो 70% क्या है वो जल से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे साथियों? प्रश्न नंबर 9, वनों की कटाई और प्रदूषण ... को प्रभावित करते हैं। चलिए आपको बताना है कि वनों की कटाई और जो प्रदूषण है, जैसे कि वन काटते हैं हम लोग और जो प्रदूषण होता है उससे क्या प्रभावित करते हैं, मतलब किसको प्रभावित करते हैं? क्या वो जीवमंडल को प्रभावित करते हैं, स्थल मंडल को प्रभावित करते हैं, जल मंडल को करते हैं, या फिर वायुमंडल को किया जाता है? चलिए आप लोग इसको सही आंसर करेंगे। तो किसका होगा? बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? ये जीवमंडल को क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 क्या है? ... ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि पर्यावरण की जैविक घटकों का उदाहरण है। चलिए आप लोग बताएंगे कि इनमें से कौन सा पर्यावरण के जैविक घटकों का उदाहरण है। क्या पत्थर है, पशु पक्षी है, चट्टाने हैं, या फिर पानी है? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो पर्यावरण की जैविक घटकों का उदाहरण कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? पशु पक्षी। क्या हो जाएंगे? पशु पक्षी, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। स्थल मंडल के अंतर्गत यहाँ पे बताना है कि क्या शामिल है ना? स्थल मंडल के अंतर्गत इसमें क्या शामिल है? क्या जल शामिल है, वायुमंडल शामिल है, मिट्टी और चट्टानें शामिल है, या फिर ग्रीन हाउस गैस शामिल है? तो स्थल मंडल के अंतर्गत कौन है? तो मिट्टी और क्या हो जाएगा इसका सही आंसर मेरे प्यारे साथियों? मिट्टी और चट्टाने क्या है इसमें शामिल है, क्योंकि स्थल मंडल के अंतर्गत पूछा गया मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, है ना? तो स्थल मंडल के अंतर्गत क्या शामिल है इसमें? तो मिट्टी और चट्टाने शामिल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं क्या है? वायुमंडल की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे कि वायुमंडल की जो ऊपर वाला जो परत होता है ना उसको क्या कहते हैं? चलिए आप लोग बताएंगे। क्या उसको जल मंडल कहते हैं, ओजोन परत कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं, या फिर जीव मंडल कहते हैं? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो देखिए वायुमंडल की ऊपरी परत को क्या बोलते हैं हम लोग? ओजोन परत। क्या बोलते हैं? ओजोन परत, जो कि आपका बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं क्या है? जैविक और अजैविक घटकों के बीच यहाँ पे बताना है कि क्या परस्पर क्रिया होती है ना? जैविक और अजैविक जो घटकों के बीच में आपस में क्या परस्पर, यानी कि परस्पर क्या घटकों के जो बीच में होती है ना, क्या परस्पर क्रिया होती है? क्या वो संघर्ष होता है, संतुलन होता है, आदान प्रदान होता है, या फिर प्रदूषण होता है? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो जैविक और अजैविक के जो बीच का जो परस्पर होती है ना वो क्या होता है? संतुलन होता है। क्या होता है? संतुलन परस्पर क्रियाएं होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 14 देखेंगे क्या है? जलमंडल का सबसे बड़ा स्रोत ... क्या है? चलिए आपको बताना है कि जलमंडल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। क्या नदियां हैं, महासागर हैं, झील हैं, या फिर तालाब है? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो आप ऐसे ही देख पा रहे हो क्या होगा इसका सही आंसर, यानी कि महासागर बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या है मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पे पूछ रहा है क्या एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, इसमें से पूछ रहा है कि एक प्राकृतिक संसाधन है जिसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन में होता है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इनमें से ऑप्शन है जो कि एक प्राकृतिक संसाधन है और उसका उपयोग ऊर्जा के उत्पादन में होता है। क्या पत्थर को हम लोग ऊर्जा के उत्पादन में करते हैं, कोयला को करते हैं, धातु को करते हैं, या फिर सीमेंट को करते हैं? तो जैसे ही आपको पता होगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे प्रश्न पढ़े होंगे कि एक प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जिसका उपयोग किस में करते हैं हम लोग? ऊर्जा के उपयोग में, ठीक है, उत्पादन में करते हैं। तो क्या इसका बिल्कुल सही आंसर होगा? बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा कोयला। ठीक है, कोयला क्योंकि क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। हम लोग क्या करते हैं? इसका जो उपयोग करते हैं ऊर्जा के उत्पादन में ही करते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों ये थे आज के 15 ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न। एनसीईआरटी से सारे प्रश्न उठाए गए थे मेरे प्यारे साथियों। हो सकता है कि आज के सेशन में आपका जो भूगोल का प्रश्न हो उसका लेवल थोड़ा यानी कि नीचे हो। कहने का मतलब है कि नीचे लेवल हो,
ठीक है। लेकिन ये जो प्रश्न पूछे गए हैं एकदम एनसीईआरटी से आपके उठाए हुए प्रश्न हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो चलिए, अगर आज का क्लास आपको अगर अच्छा लगा हो मेरे प्यारे साथियों, तो लाइक करें, उसके साथ साथ में ये वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्त यारों को। और अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हो मेरे प्यारे साथियों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और इसी प्रकार के आपको प्रतिदिन एनसीईआरटी, एससीईआरटी और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला कराई जाती है। तो चलिए ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।